हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या स्टार्ट किए थे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि इसमें जो टर्म यूज होते हैं उन टर्म को देखे। कौन कौन सा टर्म देखे थे? जैसे हो गया क्रोमोजोम, कि क्रोमोजोम किसे कहते हैं। दूसरा देखे थे डीएनए देखे थे, उसमें देखे थे जीन देखे थे, और इसके बाद क्या लोकस था। तो इन सब को क्या किया हम पहले ही देख चुके हैं पिछले क्लास में, ताकि हमें जब इस चैप्टर में पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसी आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला क्या है मेरा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो। बायोलॉजी में मोनो मीन्स क्या होता है? वन। मोनो मीन्स वन। तो यहां पे देखिएगा कि क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप क्रॉस के बदले क्या समझ सकते हैं? इसको कैरेक्टर भी मान सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम हाइब्रिड को कैरेक्टर मान लें तो याद रखने के लिए क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हाइब्रिड को हम कैरेक्टर मान लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअली होता क्या है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक ही कैरेक्टर जब ट्रांसफर होगा एक टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। आइए देखते हैं इसमें कि व्हेन वी कंसीडर, जब हम कंसीडर करते हैं द इनहेरिटेंस। एक वर्ड आया क्या? इनहेरिटेंस। क्या बताया था इसका? कि इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं कि पेरेंट्स जो प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इतना क्लियर है? तो व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, मेन चीज यही है कि सिर्फ क्या आ रहा है कि वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मोनो हाइब्रिड में एक टाइम पे सिर्फ क्या होगा? एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड ना, इसको समझने के लिए मेंडल ने क्या किया कि सिलेक्टेड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। क्या क्या है? दो कैरेक्टर को लिया है, एक कैरेक्टर लिया है टॉल लिया है, दूसरा क्या है? ड्वार्फ है। तो टॉल वाले में क्या होगा? टॉल में हम मान लिए ये बड़ी टी है, ये बड़ी टी, ये मतलब मेरा टॉल है, ये दूसरा छोटी टी वाला क्या है? ये ड्वार्फ है। छोटी टी वाला ड्वार्फ है। प्योर है क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये प्योर हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टॉल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं? इसको प्योर लिखे हैं। तो इसको हम क्या मान लिए? अगर इसका हम गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे हम पेरेंट टॉल लिए हैं, बड़ी टी और बड़ी टी है, अगर इसको हम गेमीट का फॉर्मेशन करना रहे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि ये जैसे दो टी है ना, तो एक टी ये अलग हो जाएगा, दूसरा गेमीट ये वाला टी अलग हो जाएगा। फिर मान लो ड्वार्फ वाला है, तो छोटी टी और छोटी टी है, इसको गेमीट का फॉर्मेशन करवाना है तो क्या हो जाएगा? एक टी अलग हो जाएगा और दूसरा वाला टी अलग हो जाएगा। मतलब क्या? ये अलग गेमीट बना लिया और ये वाला अलग गेमीट बना लिया। तो क्या हुआ कि जब हम लोग टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाए तो हमको क्या मिला? यह टी एक बड़ी टी है और एक छोटी टी है F1 जनरेशन में। मतलब क्या हुआ कि यह हाइब्रिड है। कैसा है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि यह छोटी टी और बड़ी टी, मतलब टॉल है लेकिन क्या उसके अंदर गुण कैसा है? ड्वार्फ वाला है। शो कैसा कर रहा है? सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है? टॉल वाला। टॉल क्या डोमिनेंट है और छोटी टी वाला जो ड्वार्फ है जो कि डोमिनेंट नहीं है। तो ये क्या? इसको फिर हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। किसको? ये जो F1 जनरेशन आया टी और बड़ी टी और छोटी टी, ये बड़ी टी है, ये छोटी टी है, तो हम लोग क्या करेंगे? F1 वाले से जो इसको हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। मतलब क्या? ये क्रॉस, ये बड़ी टी छोटी टी, अब बड़ी टी फिर छोटी टी। जब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो यहां इसको हम इस डब्बे में देख लेते हैं। इस टी को
इस टी से जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा बड़ी टी और बड़ी टी आ गया, फिर ये बड़ी टी और फिर ये छोटी टी, दूसरा वाला टी और ये टी, मतलब टी ये छोटी टी, फिर देखो यहाँ पे छोटी टी, मतलब क्या हुआ, एक मेरा प्योर टॉल है पहला वाला, एक क्या है प्योर ड्वार्फ है, लेकिन क्या देखो हाइब्रिड वाला ये एक ये हाइब्रिड में दो है ना, ये एक ये वाला और ये एक ये वाला, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दो तो क्या आया इसका प्योर आया है और बाकी एक एक क्या है इसका हाइब्रिड वाला है, तो जिसका क्या हो जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1:2 और दूसरा फिनोटाइप में क्या 3:1 है। लेकिन एक सवाल आता है कि जीनोटाइप किसको कहेंगे और फेनोटाइप किसको कहते हैं, सर ये तो बताया ही नहीं। तो जीनोटाइप क्या होता है कि जब हम लोग के क्रोमोसोम में जो कैरेक्टर होता है उसको देखते हैं तो वह क्या कहलाता है जीनोटाइप। लेकिन जब हम बाहरी जैसे क्या यहाँ पे बड़ी टी और छोटी टी है, तो ये क्या टॉल है, लेकिन इसमें गुण कैसा है, गुण तो यहाँ पे छोटी टी वाला भी है, ड्वार्फ भी है, लेकिन ड्वार्फ क्या शो नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा फेनोटाइप में इस पर टॉल, जैसे 3 टॉल आया, मतलब एक ये टॉल एक ये टॉल एक ये टॉल और एक प्योर क्या ड्वार्फ आया है। इतना क्लियर है। व्हेन ए F1 इंडिविजुअल, अब है हमारा बैक क्रॉस, क्या है बैक क्रॉस, इसमें क्या कर व्हेन ए F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ आइदर F2 पेरेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं बैक क्रॉस में जो कि F2, जैसे हम लोग का F2 ये वाला आया, तो F2 से क्या करेंगे कि F1 में जो आया है उससे क्रॉस करवा के देखेंगे क्या आता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। आइए बैक क्रॉस का ही क्या है आउट क्रॉस, कि व्हेन इंडिविजुअल क्रॉस ऑल पासेस डोमिनेंट पेरेंट्स, क्या करना है इसमें जितना भी डोमिनेंट वाला है जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस ऑल पासेस डोमिनेंट, कि अगला जनरेशन क्या होगा सब डोमिनेंट होगा, क्योंकि हम जो कैरेक्टर लिए थे सिर्फ कैसा लिए थे जो कि डोमिनेंट है उसी पेरेंट को लिए, जिसमें ड्वार्फ वाला है उसको नहीं लिए, उसी को हम लोग आउट क्रॉस बोलते हैं। अब है टेस्ट क्रॉस, इसमें तो भाई हम डोमिनेंट ले रहे थे, किसमें आउट क्रॉस में हम लोग डोमिनेंट ले रहे थे, लेकिन क्या टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट लेंगे, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट को लेना है, क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स को लेंगे, तब क्यों क्या कहलाएगा हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। व्हेन F1 प्रोजेनी क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, इसका जो F1 प्रोजेनी आएगा उसको किससे क्रॉस करवाना है भाई F1 रिसेसिव पेरेंट से करवाना है, डोमिनेंट से नहीं रिसेसिव से। अगला है रेसिप्रोकल क्रॉस, सेक्स ऑफ पेरेंट्स इज रिवर्स कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन आर नॉट अफेक्टेड, इसमें देखो सिंपल सा है कि रेसिप्रोकल में क्या होता है रिवर्स करना है, जैसे ये वाला मेरा पहले यहां देखो ये मेल है, अभी मेल और फीमेल में करवाए क्रॉस, लेकिन फिर जब हमारा यहाँ सब क्या आया सब टॉल आया, लेकिन अगले वाले में क्या कर देंगे सेक्स को चेंज कर देंगे, मतलब क्या फीमेल और अब मेल ले लेंगे F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में क्या लिए मेल और फीमेल क्रॉस कराए थे, लेकिन जब हम F2 जनरेशन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे कि उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, सेक्स को क्या करेंगे रिवर्स, पहले अगर मेल लिए थे तो फीमेल लेंगे और फीमेल लिए तो मेल लेंगे,